कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से ताहाल जारी है। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं। गुलशन हदीद बफर जोन समेत कई इलाकों में गलियों में सतह बुलंद होने से पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। घरों का फर्नीचर, कीमती सामान पानी में डूब गया है। रिहायशियों खुसूसन घरों में मौजूद बुजुर्गों को इंतहाई परेशानी का सामना है। इसी पर बात करते हैं हमीद सुमरो से। हमीद, बताइए। जी हाँ, कराची में इस वक्त तकरीबन 7-8 घंटे से लोग जो हैं वो मैसूर हैं। शहर की अहम जो शारा है, शारा फैसल, वहाँ पर लोग जो है अब भी मदद के लिए पुकार रहे हैं कि कोई आए उनकी मदद करे। पानी खड़ा है, घुटनों पानी खड़ा है, गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, मोटरसाइकिल बंद हो चुके हैं। लोग जो सुबह अपने रोजगार के उसूल के लिए, अपने दफातर के लिए निकले थे, वो अब तक फंसे हुए हैं। कराची 7 अजला पर मुश्तमिल है, लेकिन जमीनी राब्ता जो है वो 7 अजला का इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से कटा हुआ है, क्योंकि अहम शाराएं जो वो जेरे आब हैं और बिजली भी मुनक़ता है। तकरीबन 2100 फीडर में से तकरीबन 1300 के करीब फीडर जो हैं वो अब भी बहाल नहीं किए जा सके हैं। और के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जैसे ही बारिश जो है वो कम होगी तो ये फीडर्स जो है वो बहाल किए जाएंगे और मरम्मती काम जारी है। इस तरह का जो है वो स्टेटमेंट दिया गया है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ शारा फैसल बल्कि गुलिस्तान जोहर, नेशनल हाईवे, MA जिन्ना रोड, नॉर्थ कराची समेत क्यामाड़ी सिटी एरिया समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां अहम शाराएं जो अब हैं वो अब भी जेरे आब हैं और लोगों के घरों में जो है वो पानी इस वक्त जो है वो आ चुका है और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। कई लोग रोड पर फंसे हुए हैं, तो घरों में जो है पानी की वजह से बेसमेंट खासतौर पे यहाँ जो फ्लैट्स जो है वो उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, गुलिस्तान जोहर में जो है वो हादसा हुआ, 4 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पे करंट लगने और दीवारें गिरने से 9 के करीब जो है वो अफराद जो है वो रिपोर्ट हुए हैं कि वो अजल का शिकार हुए हैं। तो इस हवाले से जो है कहा जा सकता है कि ये जो पहला दिन है बारिश का, वो कराची वालों के लिए काफी भारी साबित हुआ है और जानी माली नुकसान भी हुआ है और गाड़ियां जो है वो अब भी फंसी हुई हैं। लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। ट्रैफिक प्लान जो है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। इस वक्त भी जो है वो ना तो पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है, ना जो है वो ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है और ना ही किसी सरकारी इदारे के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो लोगों की मदद को हमें जो है वो आगे आगे नजर आए हैं। जिक्र करेंगे कराची में, तो कराची का जो ड्रेनेज निज़ाम है, नदी नाले हैं, वो एक बार फिर जो है वो साबित हो गया कि वो इस काबिल नहीं है कि वो इतने बड़े शहर का जो नकासी का जो निज़ाम है वो बर्दाश्त कर सके। इस हवाले से मेयर कराची का कहना था कि कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 40 mm तक अगर बारिश हो तो वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 100 से ज़ायद अगर बारिश होगी तो ये मसला जो है वो उनके जो है वो इस्तेदाद से बाहर है। तो इस हवाले से कहा जा सकता है कि कराची के आने वाले जो 2 दिन हैं वो भी मजीद इम्तिहान जो है वो लेकर आएंगे, न सिर्फ कराची की इंतजामिया के लिए बल्कि जो सिंध हुकूमत के दीगर इदारे हैं, महकमा बल्दियात है और जो रेस्क्यू के इदारे हैं, उनके लिए भी ये इम्तिहान होगा कि वो मजीद 2 दिन कराची के शहरियों को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। हुकूमती वुज़रा की तरफ से ये अपील की गई है कि लोग जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर न निकलें। ताहम जो घरों से बाहर निकल चुके हैं सुबह और अब इस वक्त फंसे हुए हैं, उनकी मदद को कोई नहीं आ रहा। तमाम सड़कें ये इस वक्त में एक इलाके की जो है बहादुराबाद की सड़क पर मौजूद हूँ, लेकिन आप मेरे पस मंजर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो है वो नदी नाले का मंजर जो है वो है और किसी किस्म की कोई रेस्क्यू की जो सूरत हाल है वो यहाँ नजर नहीं आ रही। ना तो सक्शन पंप जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा और ना ही जो है वो किसी किस्म का कोई अमला जो है वो काम करता हुआ नजर आएगा। कराची की अगर बात करेंगे तो कराची की एक बदकिस्मती हम ये भी कह सकते हैं कि कराची में एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो कोई एक अथॉरिटी नहीं है। कराची मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है, कहीं DHA है, कहीं कैंटोनमेंट एरियाज है। ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।